नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। कंपनी क्या है, कहाँ से और किस औद्योगिक घराने से ताल्लुक़ रखती है, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस शेयर में बने रहना चाहिए या नहीं, या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये बिल्कुल चांस है कि आप कई सालों से इसके शेयर को लेकर बैठे होंगे। ये शेयर कई सालों तक 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये के आसपास भी झूलता रहा। अब जाकर इसमें कुछ तेज़ी बनी, जो पिछले दिन मार्केट में तेज़ी आई थी स्मॉल कैप और मिड कैप में, उसी कारण इसमें भी तो तेज़ी बनी हुई है। और तब से शेयर अभी 4 गुना, मतलब अपने 12 रुपये प्राइस से 4 गुना चढ़ चुका है। आज की तारीख में भी देखा जाए 12 रुपये प्राइस से लेकर 3 गुना ये चढ़ा हुआ। जो लो इसका 12 रुपये था, उससे 3 गुना चढ़ा हुआ है। जो 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल का अगर आप हाई देखेंगे इसका, तो 48 रुपये का आ रहा है, लो रहा है इसका 12 रुपये का। और आज की तारीख में इसकी जो प्राइस चल रही है करीब 34 रुपये, 33-34 रुपये। आज के दिन ही इसके अंदर 6-7% का जंप लिया है इसने। लेकिन ये वो कंपनी भी है कि जिसके अंदर लोग वर्षों तक फंसे हुए थे इस कंपनी के शेयर में। बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा काम है इसका, बड़े बड़े काम है इनके। लेकिन कंपनी कर्जे के संकट में इस तरह फंसी गई थी कि इसको निकलने में वर्षों लग गए कर्जों से। लेकिन अब जाकर ये कर्जे से बाहर आई है। करीब 2,850 करोड़ का कर्जा था, जो कि बैंकों के साथ इन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ करके उस कर्जे को निपटारा किया है। 23 थे बैंकर और प्राइवेट लेंडर जिन्होंने इनको कर्जा दे रखा था। उन सबसे अभी पिछले दिनों इनका जो कंप्रोमाइज़ हो गया और बाद में कर्जे से मुक्त हो गए एक तरह से। लेकिन कर्जा इतना, मैंने आपको पहले 2-3 वीडियो में बताया था, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां होती है ना, वो हमेशा कर्जे में दबी रहती है। तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि इनके मार्केट कैप से भी दुगना, तिगना, 4 गुना, 10 गुना कर्जा होता है। और इनके पास कई बार तो ये होती है, कंपनी की हालत ये होती है कि उनके पास इतनी एसेट ही नहीं होती कर्जा चुका सके, और इसी कंपनियाँ दिवालिया कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये जो कंपनी HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये वो कंपनी में नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए, दिवालिया हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है, बहुत बड़े घराने से जुड़ी हुई कंपनी है। थोड़ा सा मैं इसका डेटा बताते हैं, तो उसके बाद हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे। कंपनी क्या है और कहाँ से है और कंपनी क्या करती है। तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है करीब 33-34 रुपये प्राइस चल रही है। आज ही के दिन 6-7% का इसमें जंप आया है। पूरे 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो वो हाई रहा है 48 रुपये का और लो रहा है 12 रुपये का। पूरी लाइफ टाइम का अगर हाई और लो देखेंगे तो 130 रुपये के आसपास इसका हाई रहा है और लो रहा है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका 1 रुपये का लो भी रहा है। 1926 में कंपनी स्थापित हुई थी। 1926 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। कह सकते पूरे 100 साल होने आ गए। 98 साल हो गए कंपनी की स्थापित हुए गए। तब से लेकर आप आज तक कंपनी ने अपने निवेशकों को कभी कुछ खास नहीं दिया। 2016 के बाद से इन्होंने डिविडेंड देना ही बंद कर दिया है। बोनस भी 2010-11 में बोनस दिए थे, 2 बार बोनस दिए थे उन्होंने। 1 शेयर का बोनस दिया था और दूसरी बार भी 1 शेयर बोनस दिया था। शेयर स्प्लिट भी हो चुका, लेकिन कंपनी ने अपने निवेशकों को ज़्यादा फायदा कभी नहीं पहुंचाया, ज़रूर ध्यान रखना। अब जाकर इसके अंदर इन्वेस्टरों को कुछ मिला है पैसा, वो भी इतने सालों बाद, क्योंकि ये कंपनी 2003 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। आप देखिए 2003 से भी अगर देखा जाए 20 साल हो गए। 20 साल में कंपनी ने दिया क्या, केवल 1.5-2 रुपये का डिविडेंड दिया है, वो भी 2016 तक, और एक बार बोनस दिया है। तो जिसने भी अगर 100-125 रुपये इस पर इन्वेस्ट करा होगा तो उसको वो तो अभी बहुत ज़बरदस्त आज की तारीख में घाटे में होगा। लेकिन जिसने अगर 1 रुपये पर इन्वेस्ट किया होगा, जो कि बहुत पुरानी बात है, तब से लेकर आपके बेटा को तब जाके पैसा कुछ बना है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह से बैंक की ब्याज से भी बहुत कम बैठता है। कंपनी का मार्केट कैप ज़बरदस्त है, अभी करीब 5,400, मतलब 5,500 करोड़ मान लो, मोटा मोटा इतना मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी के ऊपर कर्जा भी था, लेकिन कंपनी का अब कर्जे से मुक्त हो गई है। बैंकों से इनका कंप्रोमाइज़ हो गया और कर्जे से मुक्त हो गई है। और एक और नेगेटिव इसके अंदर ये कि मालिक के पास होल्डिंग मात्र 18% है, और यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग ज़बरदस्त है। तो मैंने बताया था ना कि पब्लिक होल्डिंग जहाँ होती ज़्यादा होती वहाँ पर ऑपरेटर गेम बहुत होते हैं। इस कंपनी में ऑपरेटर गेम खूब हुएगी। ये शेयर कई सालों तक 8 रुपये से चढ़ता, 13-14 रुपये तक जाता है, फिर वापस 8 रुपये पे आ जाता है, 7 रुपये पे आ जाता है, फिर 14 जाता है, फिर इसे यही झूलता रहा पिछले, मतलब अगर आप देखो ना डेटा इसका 2017 से लेकर 2020-22 तक, तो 8 रुपये और 14 रुपये, 8 रुपये और 14 रुपये वहीं तक झूलता रहता है। ऑपरेटर अपना गेम कर जाती है और इंसान सोचता है कि मेरा फंसा हुआ पैसा निकल जाए, लेकिन निकला ही नहीं।
पर अब ये मौका दिया था जो मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में जो अगर जंप आया था, उसमें थोड़ा बहुत कंपनी मतलब निवेशकों को अच्छा मेरिट मिला कि ये 48 रुपये तक गया है। अब जो 48 रुपये में निकल गया होगा जो जरूर मतलब जिन्होंने 8 रुपये खरीदा होगा तो 48 रुपये में तो अच्छा पैसा कमा लिया। जिसने 14 में खरीदा उसने 48 में बेचा होगा तो अच्छा पैसा कमा लिया है। अगर हम इसको पूरा अगर स्प्लिट और बोनस का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये इस कंपनी ने 2 बार बोनस दिया, एक बार 1 शेयर पे दिया, फिर एक बार 1 शेयर का बोनस दिया है। मतलब जो कि 1 के 2 बने और 2 के 4 बन गए। और ये शेयर एक बार स्प्लिट हुआ है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से लेकर 1 रुपये कर दी, यानी कि 1 शेयर के 10 शेयर वहाँ बन गए। तो कह सकते हैं कि जिसको भी आईपीओ में 2003 में आईपीओ आया था और जिसको 1 शेयर मिला होगा आईपीओ में तो वो 40 शेयर में बदल चुके हैं। अगर जिसने बेचा नहीं होगा तो 40 शेयर बन चुके वो। और 40 शेयर से अगर अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 रुपये से 33-34 रुपये से तो वो प्राइस निकल के आती है जो कि 120-25 रुपये की। और वो 120-25 रुपये इसका ऑल टाइम हाई रहा है, ज़रूर ध्यान रखना है, जो कि बहुत पहले है। ये जो हाई रहा था करीब करीब 2007-8 के आसपास की बात है, तब इसका हाई रहा था 2 के 100-125 रुपये का ऊपर। तो आज की कैलकुलेशन के बेटे तो वहाँ तक जाके अब जाके लोगों का पैसा निकला होगा इसके अंदर। लेकिन जिन्होंने भी 1 रुपये में खरीदा होगा, 5 रुपये में खरीदा होगा, 4 रुपये में खरीदा होगा, वो जरूर प्रॉफिट में होगा इसके अंदर। तो प्रॉफिट में अगर आपने अच्छा प्रॉफिट में निकलने के लिए बढ़िया है, अभी अच्छा मौका है। क्योंकि मार्केट कुछ नहीं कर सकते कि कंपनी ज़रूर अभी कर्जे से मुक्त हुई है। कंपनी काम बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी उस कंपनी के लिए जानी जाती है कि जिन्होंने देश में सबसे लंबा बैरेज बनाने का नाम इनके ऊपर मतलब श्रेय इनको जाता है। ये वो कंपनी जिन्होंने देश में 3,500 किलोमीटर के हाईवे बनाए हैं, 350 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई है इन्होंने, और कई तरह किलोमीटर लंबी इन्होंने जो सिंगल वे और जैसी जो छोटी सी जो सड़कें होती है वो बनाई है। सरकार की जितनी भी जो योजनाएं होती है, जो EWS मकान वगैरह, लेकिन इनके लिए जो कंस्ट्रक्शन मकान बनाना वगैरह वो काम इन्होंने किए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने देश में जितने भी जो ऊर्जा है, चाहे वो हाइड्रो पावर से जुड़ा हो चाहे परमाणु ऊर्जा से, वो सारे इन्होंने काम किए। उनका निर्माण करना और उनको निर्माण करके चालू करना और उनको सरकार को सौंपना। तो इनके नाम जाता है। देश के बड़े बड़े बांध, जो महाराष्ट्र सबसे जो पहला बांध था वो इन्होंने बनाया है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने बहुत बड़ा बैरेज बनाया है। देश में कई बांध बनाने के श्रेय इनके पास जाता है। और ये जो काम करती कंपनी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र के इन्होंने ज़्यादातर काम सरकारी क्षेत्र के ही होते हैं। और उसी सरकारी क्षेत्र काम की वजह से कंपनी की दुर्दशा होने लगी थी, क्योंकि इनकम अच्छी थी जब सब कुछ के बढ़िया था। लेकिन सरकारी क्षेत्र में कई बार पैसा फंस जाता, अटक जाता, वो कई बार जांच के दायरे में आ जाते कंस्ट्रक्शन वगैरह। लेकिन इतने साल पुरानी जो कि 1926 में स्थापित हुई थी कंपनी, वालचंद हीराचंद ने इसकी स्थापना की थी 1926 में। आज चल रहा है 2024, करीब करीब 100 साल पूरे होने आ गए इस कंपनी को। 100 साल में भी कंपनी आज देखे जाए तो केवल 33-34 रुपये पर ये बैठी हुई कंपनी है, इसका रेट है। तो आप सोच लीजिए कि इतने साल बाद भी कंपनी ने अपने निवेशकों को क्या दिया होगा और क्या देगी। कंपनी ज़रूर अच्छी है। कंपनी कर्जे कई सालों तक कर्जे में दबी रही, बहुत बड़े बड़े कर्जे थे इनके ऊपर, काम भी बड़े थे, कर्जे भी बड़े थे, देनदारी ज़बरदस्त थी। यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखो मात्र 18% होल्डिंग रह गई। 18% होल्डिंग में भी से भी प्रमोटर ने करीब करीब लगभग पूरी 84% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। मतलब कह सकते हैं प्रमोटर के पास अगर 2-4% होल्डिंग बची हो तो बची हुआ की सारी होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। और पब्लिक होल्डिंग ज़बरदस्त है, तो वहाँ पर ऑपरेटर गेम होना ही है। अब मैंने बताया था कि ये जो कंपनी के जो ताल्लुक है बहुत बड़े घराने से है। तभी जो इनके मालिक है अजीत गुलाबचंद है, ये अजीत गुलाबचंद का जो ताल्लुक है वालचंद समूह से। वालचंद हीराचंद दोषी ये वो उद्योगपति रहे देश के जिन्होंने कि सन 1890 के आसपास इस कंपनी की स्थापना की थी, वालचंद समूह की। पहले इनका बिजनेस था कपड़े का, कॉटन का वगैरह इनका बिजनेस, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने धीरे धीरे कई तरह के बिजनेस करना शुरू कर दिए, खासकर कंस्ट्रक्शन से जुड़े है। और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इन्होंने उस ज़माने में जो महाराष्ट्र का सबसे पहला बांध का काम इन्होंने लिया था ठेकेदारी। उसके बाद कई तरह के काम करे और इसके जो आप देखेंगे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो हवाई जहाज निर्माण का काम इन्होंने शुरू किया था। हमारे देश में सबसे पहली कंपनी जिन्होंने हवाई जहाज निर्माण का काम किया था। देश में शिपिंग कंपनी की स्थापना इन्होंने शुरू की थी, जो कि जहाज़ बनाना, पानी की जहाज़ बनाना काम इन्होंने किया था शुरू, वालचंद समूह ने। इसके अलावा जो आपको पता होगा कि जो हिंदुस्तान मोटर्स की जो एम्बेसडर कार है
उसी की टक्कर की एक और कार बाज़ार में उतरी थी 1926 के आसपास, 1927 के आसपास उतरी थी। एक कार उतरी थी जिसका नाम था प्रीमियर, जो बिल्कुल देखने में ओलियर से बिल्कुल जो एम्बेसडर कार की जैसी दिखती थी, और टैक्सी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी वो कार। तो जो एम्बेसडर कार थी हिंदुस्तान मोटर्स की, वो तो क्या कि बाहर से पार्ट्स आते थे और यहाँ पर असेंबल करते थे, लेकिन इन्होंने देसी तरीके से कार यहीं पर बनाई थी। हमारे देश में पूरा उसका इंजन वगैरह बनाना काम इन्होंने ही शुरू किया था। और ये पहली कार थी जिसने एम्बेसडर का रिकॉर्ड तोड़ा था और उसकी से ज़्यादा बिक्री का एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन बाद में वो जो कार थी, जो इनकी जो कार थी प्रीमियर, और एक प्रीमियर के साथ एक फिएट कार भी थी, फिएट कार के निर्माण में भी इन्होंने सहयोग दिया था। ये वो कंपनी जी है जो वाल्चर समूह वो है कि जिसको देश के सब में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, कई कई बड़े बांध वगैरह बनाना, शिप का जो बंदरगाह बनाना, कई कई फैक्ट्रियाँ डालने, कई बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो ये वालचंद हीराचंद है, ये जो क्या है कि दोषी, वालचंद हीराचंद दोषी है। ये अपने मतलब क्या है कि इनके जो कंपनियां जो संभाल रहे हैं, अब जो कंपनियां संभाल, वो वालचंद हीराचंद तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके जो काम संभाल रहे हैं, पूरी कंपनी संभाल रहे हैं, इनके जो सौतेले भाई। क्या था कि इनके जो पिताजी थे, उनकी 2 शादियाँ हुई थी, 2 शादियाँ से इनके 4 लड़के थे। 4 लड़के में एक वालचंद हीराचंद थे और बाकी 2 दूसरी बीबी से थे, उनके थे 3 लड़के थे, लालचंद, रतनचंद और गुलाबचंद। तो उन्हीं से क्या था कि जब और ये जो वालचंद थे, वालचंद हीराचंद, इनकी क्या बेटी थी, इन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन इनकी बेटी थी, लेकिन कोई बेटा नहीं था। तो इस कारण क्या है कि जो सारा कारोबार था बाद में इनके जो सौतेले भाई थे उनके हाथ में आ गया। और उसके बाद में उसी से जो उनके लड़के हैं, जो अभी अजीत गुलाबचंद, ये उन्हीं के परिवार से जुड़े हैं। जो कि ये सौतेले भाई जो कारोबार संभाल रहे हैं, उनसे जो जुड़े हैं गुलाबचंद के बेटे अजीत गुलाबचंद, और वो कारोबार को संभाल रहे हैं। और ये भी वो एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। ये जो पूरा वालचंद समूह है कि देश का एक, जैसे आप कहते हैं टाटा है या बिरला घराना है, ऐसे घरानों में गिनती होती है। कई बड़े बड़े HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, जो वो काम इन्होंने उस कंपनी की स्थापना में सहयोग दिया है। एक प्रिंटिंग पे एक जो फ्री प्रेस इंडिया करके एक जो प्रेस अखबार की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। कहने का मतलब ये कि कई तरह के जो उद्योग, चाहे मेटल के हो, कॉटन के, कपड़े के हो, बैंक, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बीमा कंपनी की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। मतलब कह सकते हैं कि हर तरह के जो बिजनेस जो पुराने घराने जो करते थे, वो सारे काम इन्होंने किए, चाहे बैंकिंग से काम हो, चाहे फाइनेंस के काम हो, चाहे मेटल का, इंजीनियरिंग का काम हो, IT सेक्टर का काम हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम हो, चाहे इसरो के साथ भी ये काम करते हैं, इसरो के साथ भी जुड़े हुए हैं, स्पेस का काम हो, चाहे पानी की जांच, शिपिंग का काम हो, चाहे एरोप्लेन का काम हो। एरोप्लेन निर्माण के भी मैंने बताया ना कि देश में एरोप्लेन निर्माण की कंपनी इन्होंने डाली थी। तो बिजली उत्पादन से लेकर, कारों से लेकर कई तरह के काम करने वाली कंपनी ग्रुप रहा है वालचंद समूह। इनकी एक आपको पता होगा, एक रावलगांव शुगर मिल, उसका भी शेयर मार्केट में लिस्ट है। रावलगांव शुगर मिल भी इनकी ही है। मतलब कौन सा ऐसा काम है जो कि दूसरे घराने वाले नहीं करते और इन्होंने नहीं किया। ये सारे काम करते, सारी देश का एक जाना माना ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी HCC, जिसके शेयर की हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इस हिसाब से देखा जाए, एक बड़े घराने कंपनी के रूप में देखा जाए तो इसका शेयर आपको अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, 33-34 रुपये मिल रहा है। कभी भी अगर आपको इस प्राइस से अगर कम में मिलता है, अगर ये अभी गया था 30 रुपये तक भी गिरा था, ये अभी कुछ 2-3 दिन पहले, अगर ये वापस 30 रुपये के नीचे मिलता है, 20-25 रुपये मिलता है, कि मार्केट है, कई बार शेयर ऊपर जाके नीचे के होते हैं। और इस शेयर में तो इसलिए होता है कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम बहुत होते हैं, इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर होंगे हमेशा। हो सकता है आपको किसी समय 20 रुपये में वापस मिल जाए, पर अभी भी कोई महंगा नहीं है। ये कह सकते लेना चाहे आप ले सकते हैं, ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। थैंक यू।